जय श्री श्री गणेश भक्तों, 16 फरवरी 2025 को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को हिंदू धर्म बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, लेकिन फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भी मनाया जाता है। चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत के रूप में मनाया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे यह वीडियो हर एक माता बहन तक पहुंच सके। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आपको ऐसी एक दुर्लभ और ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। आप सबको यह तो पता ही होगा कि हर महीने में संकट चतुर्थी व्रत पड़ता है और जो फागुन का महीना है उसमें संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ने जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में संकट चतुर्थी व्रत के बारे में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे और साथ ही भक्तों यह भी जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी व्रत में ऐसी वह कौन सी चीज हैं जिन्हें खाना वर्जित माना गया है। चलिए भक्तों, अब जानेंगे। सबसे पहले हम संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व क्या होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत और इसका महत्व भी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व भगवान श्री गणेश की पूजा। संकष्टी चतुर्थी व्रत को भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए मनाया जाता है, जो भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए विशेष है। कहा जाता है कि यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की सुख समृद्धि के लिए भी रखती हैं और श्री गणेश जी को सुख समृद्धि का दाता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू सनातन शास्त्रों में बहुत ही तीज त्योहार आते हैं, लेकिन उन सभी रो में जो हर महीने में जो संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ता है, इस व्रत को महिलाएं बड़े ही शौक से हर महीने रखती हैं। संकट निवारण। संकष्ट चतुर्थी व्रत को संकट निवारण के लिए मनाया जाता है, जो भगवान श्री गणेश की कृपा से संकटों का नाश होता है। सुख समृद्धि। संकष्टी चतुर्थी व्रत को सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है, जो भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो संकट चतुर्थी का व्रत होता है वह संकटों का निवारण करने के लिए भी रखा जाता है। संकट चतुर्थी व्रत का मुख्य उद्देश्य संकटों और कठिनाइयों का निवारण करना है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवनी के संकटों और कठिनाइयों को दूर कर सकता है और एक स्वस्थ और स्वास्थ्यिक जीवन बिता सकता है। भक्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री हरि श्री गणेश जी को सुकून को हरने वाला, वह बुद्धि को दान करने वाले दाता के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जी श्री गणेश अगर किसी से प्रसन्न हो तो उनके ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। अब तो कहा जाता है कि श्री गणेश जी की पूजा संकष्ट चतुर्थी व्रत भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए रखा जाता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके वृत्ति महिला या फिर पुरुष अपने जीवन में सुख समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकता है और साथ ही वह उसके जीवन में सफलताओं देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा से कोई भी स्त्री या फिर पुरुष इस व्रत को करता है तो उसके ऊपर श्री गणेश जी की असीम कृपा बनी रहेगी। भगवान श्री गणेश जी की पूजा मानसिक शांति और सुख के लिए भी की जाती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख की अनुभूति होती है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके व्यक्ति अपने मन को शांत और सुखी बना सकता है। कहा जाता है कि श्री गणेश जी की पूजा अगर कोई सच्चे मन से करे तो उसके सभी पापों का निवारण भी होता है। संकष्ट चतुर्थी व्रत को संकट हरने वाली चतुर्थी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पापों का नाश। संकट चतुर्थी व्रत के दौरान भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पवित्र और शुद्ध हो जाता है। जिस तरीके से गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरीके से अगर हम सच्चे मन श्रद्धा से अगर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखें तो यह से भी हमारे पापा का निवारण हो सकता है। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अब आपको हम यह बता देते हैं कि संकष्ट चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कब पड़ेगी संकट चतुर्थी। व्रत फरवरी में तो है संकष्टी चतुर्थी व्रत के लिए
शुभ मुहूर्त चतुर्थी तिथि द्विज प्रिय संकष्ट चतुर्थी व्रत 16 फरवरी 2025 रविवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि 15 फरवरी 2025 को रात 11:52 पर शुरू होकर 17 फरवरी 2025 को सुबह 2:05 पर समाप्त होगी। उदया अतिथि के अनुसार व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 9:51 तक रहेगा। द्विज प्रिय संकष्ट चतुर्थी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो व्रत और पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा कर चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, यह ध्यान रखें कि संकट चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त आपके स्थान और समय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने स्थानीय पुजारी या पंचांग से परामर्श करना उचित होगा। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि संकट चतुर्थी व्रत की पूजा कैसे की जाती है, और यहां पर हम इस बारी बारी से जानेंगे कि संकट चतुर्थी की व्रत की पूजा किस तरीके से की गई है। संकष्ट चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। उसे सुबह जल्दी उठने का टाइम होता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है, और आप सबको यह तो पता ही होगा कि ब्रह्म मुहूर्त हमारा कितने से कितने बजे तक होता है। अरे नहीं है तो चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 5 से 6 बजे तक आपको उठ जाना है और स्नान कर लेना है। भक्तों, आप स्नान करें तो आपको क्या करना है, आप किसी नदी या तालाब में भी स्नान कर सकते हैं। अगर नदी या तालाब स्नान नहीं है आपके आसपास, तो आपको क्या करना है, घर पर ही स्नान करें। और जब भी आप स्नान करें तो जो स्नान आप कर रहे हैं एस बाल्टी या फिर टब में, उसमें से थोड़े से गंगाजल की 2 बने आपको डाल लेना है और उसके बाद स्नान होकर निवृत्त हो जाना है। अब चलिए आगे जान लेते हैं क्या करना है। अब इसके बाद आपको एकदम स्वच्छ कपड़े पहनना है, जो आपने पहले नहीं पहने, यानी कि एकदम धुले हुए कपड़े ही पहनना है। एक बार पहने हुए कपड़े नहीं पहनना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भगवान श्री गणेश जी हैं उनके आगे आपको हाथ जोड़ लेना है, और हाथ जोड़कर आपका जो भी मंदिर है वहां पर बैठ जाना है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। जो भगवान श्री श्री गणेश जी हैं उनका मन ही मन आपको प्रणाम कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको श्री गणेश जी की एक फोटो लेनी है। भक्तों, फोटो लेने से पहले मैं आपको एक और बात से अवगत करा देता हूं कि आप जब फोटो ले तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर ले। कई बार क्या होती है, हमारे घर में जो फोटो रखे रहती है उसे पर धूल आदि चढ़ जाती है, तो आपको पहले फोटो को एकदम साफ स्वच्छ कर लेना है, जो कि आपको हर एक घर में, आजकल तो सभी के घर में श्री गणेश जी की फोटो पाई जाती है। तो आपको एक श्री गणेश जी की फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद आपको उसे उसकी एक पा फोटो पर रख लेना है, या फिर आप मंदिर में भी राखे रहने देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें श्री गणेश जी को तिलक लगाना है। तो तिलक के लिए आप रोली भी ले सकते हैं और हल्दी भी ले सकते हैं, और आप चंदन भी ले सकते हैं। आपकी जो इच्छा बने पड़े आपको ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, होली के साथ आप चावल जरूर लें। और भक्तों, अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो चावल होते हैं वह टूटे कटे फटे नहीं होना चाहिए। टूटे चावल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चावल एकदम बड़े और साक्षर होना चाहिए। अन्य हमें टूटे चावल श्री गणेश जी को अर्पित नहीं करना है, हमें एकदम बड़े और साबू चावल ही अर्पित करना है। अब आपको सबसे पहले आपको तिलक लगा लेना है श्री गणेश जी को, और उन्हें होली और चावल का तिलक अपने लगा लिया है। अब इसके बाद देखिए अब तो आपको क्या करना है। अब इसके बाद आपको श्री गणेश जी को फूल अर्पित करना है। भक्तों, आप फूलों में ताजे फूलों का ही उपयोग करें। आपको रखे हुए फूलों का उसे नहीं करना है। हो सके तो फूलों में आप पीले रंग का फूल उसे करें, तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को पीला रंग अतियात पसंद है। इसलिए आप हो सके तो पीले रंग का फूल एक अवश्य ले। अब इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश जी के लिए, अपने पूजा के लिए एक लौटा तो लिया ही होगा। अब उसे लौटे में थोड़े से आपको चावल डाल लेना है। चावल डालने के बाद आप थोड़ा सा उसे में से हमें जल लेना है और श्री गणेश जी के ऊपर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको एक थाली तैयार करना है। थाली तैयार करने के लिए आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं रखता है, बस एक दीपक रख लेना है और 2 अगरबत्ती लगा लेना है। इसके बाद आपको और उसमें जो आप फूल चढ़ाए थे
उसमें से एक फूल उसे थाली में रख ले और इसके बाद एक मिठाई भी रख सकते हैं थाली में भोग लगाने के लिए, जो हम बाद में लगाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थाली को एकदम रेडी कर लेना है। अब इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करना है। आरती को करने के बाद आप आरती को सभी को दे दें। अब इसके बाद आप अपने व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की आरती करें। अब इसके बाद आप प्रसाद को सभी लोगों में वितरित कर दें। आपकी जो भी घर परिवार में जितने भी लोग हैं, सभी को प्रसाद के रूप में जो आपने भोग लगाया था श्री गणेश जी को, उसे प्रसाद को आप सभी में वितरित कर दें। भक्तों का मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संकट चतुर्थी व्रत की रखने के क्या क्या फायदे होते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है, संकटों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चलिए भक्तों, जान लेते हैं वह कौन सी महिला है जिन्हें संकट चतुर्थी व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में भी व्रत रखती है तो उन पर पाप लगता है और वह पाप की भागीदार बन जाती है। संकट चतुर्थी का व्रत सभी महिलाएं रख सकती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर या पुजारी से परामर्श करना चाहिए। महिलाओं को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। मासिक धर्म वाली महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने पुजारी से परामर्श करना चाहिए। बीमार महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। रक्तचाप से पीड़ित महिलाओं को संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि संकट चतुर्थी का व्रत रखने से पहले अपनी सेहत और परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रख सकती। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और पति की सेहत के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रख सकती हैं। माताएं अपने बच्चों की सेहत और सुखी जीवन के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रख सकती है। अविवाहित महिलाएं अपने भविष्य के पति की खुशी और सुखी जीवन के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रख सकती हैं। भगवान श्री गणेश की भक्त महिलाएं अपने भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रख सकती हैं। चलिए भक्तों, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं जो आपके लिए जाना भी है, जरूरी है। तो ऐसी महिलाएं अपने जान लीजिए, ना व्रत रखना चाहिए और कि नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपको एक और ऐसी महिलाओं के बारे में बताता हूं जिन्हें यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अगर किसी के पति के ऊपर संकट चल रहा है, पहले से पति बीमार है, तिमे है और उसके ऊपर भारी संकट बना हुआ है, तो अगर आप अपने पति की सुख समृद्धि चाहती हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही रखना है। और आपको इस व्रत के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी भी दी गई है। तो भक्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब आगे जान लेते हैं। संकट चतुर्थी का व्रत रखने वाली महिलाओं को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। नंबर 1, भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, संकटों का नाश होता है। नंबर 3, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 4, आत्मा की शुद्धि होती है। नंबर 5, भगवान श्री गणेश की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चलिए बात तो अब एक विशेष रूप की जानकारी जान लेते हैं। जो संकट चतुर्थी व्रत के बारे में जानना है वह भी ज्यादा जरूरी है। तो संकट चतुर्थी व्रत में आपको कौन सी चीज खाना चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीजों को आपको दूर रहना चाहिए, तो हम आज इस वीडियो में और इस सभी प्रकार की जानकारी को भी जानेंगे।
तो वीडियो को आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो को आपको पूरा ही देखना है, तभी आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। संकट चतुर्थी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है। वैसे तो हिंदू धार्मिक में बहुत से व्रत होते हैं जो कि निर्जला रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन हैं जिनका उपयोग हमें व्रत में खाता ही नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग करने से व्रत टूट जाता है और हमें किसी भी प्रकार का पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। उल्टा इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए इन चीजों से परहेज करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि व्रत में वह कौन से खाद्य पदार्थ जिनका सेवन हम संकट चतुर्थी व्रत में कर सकते हैं। जैसे फलों का उपयोग हम व्रत में कर सकते हैं। ताजे फलों का सेवन हमें करना है, जैसे कि सेब, केले, अनार, पपीता और अंगूर। ध्यान रखें कि व्रत में अनानास का फल के सेवन से बचना चाहिए। अनानास का सेवन हमें व्रत में कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नाम से ही अर्थ होता है नाश करने वाला। इसलिए अनानास का फल का सेवन हमें नहीं करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं, जैसे कि आलू, शकरकंद और मटर हाथी का उपयोग करना है। संकट चतुर्थी व्रत में अनाज का सेवन कतई नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ऐसे अनाज है जिनका सेवन हम व्रत के दौरान कर सकते हैं, जैसे कि साबूदाना, सिंघाड़ा और समक चावल आदि का उपयोग व्रत के दौरान कर सकते हैं। व्रत में आप कुछ जलीय पदार्थ हैं जिनका सेवन व्रत में कर सकते हैं, जैसे कि दूध और दही। दूध और दही का सेवन करना शुभ माना जाता है। जलीय पदार्थ का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और बहुत प्रकार के विटामिन शरीर को मिलते रहते हैं। इससे व्रत रखने में कठिनाई नहीं आती है और शरीर स्वस्थ बना रहता है। संकट चतुर्थी व्रत में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका सेवन भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मेवे, जैसे कि बादाम, अखरोट और पिस्ता। यह शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए आप इनका सेवन संकट चतुर्थी व्रत में कर सकते हैं। तो यह थे वह पद पर्थ। अब चलिए भक्तों जानते हैं ऐसे कौन से वह पदार्थ हैं या अनाज हैं इनका सेवन हमें व्रत में भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा लगता है भगवान श्री गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं और व्रत टूट जाता है। व्रत का किसी भी प्रकार का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा और व्रत टूट जाता है। हिंदू धर्म में बताए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका हमें परहेज चाहिए। नमक। संकट चतुर्थी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल और घी का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में हमेशा तामसिक भोजन का सेवन करना चाहिए। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन को शुद्ध बताया गया है। संकट चतुर्थी में मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कैफीन और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, तो थे वह पदार्थ जिनका सेवन हमें व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपना व्रत को संपूर्ण करना चाहते हैं, श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन भोजन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भक्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।